प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील एंड 7:21 हो चुके हैं और कराची की ये निस्बतन कम सर्द सुबह, यानी यार मैं आज सुबह यही देख रहा था कि जैसे हमें आज से कोई 8 महीने पहले वादा किया गया था कि बस अब खुशहाली आई पाकिस्तान में, लेकिन फिर इरादा मौखर हो गया. इस तरह कराची की सर्दी का भी जो है ना वो आने का इरादा बड़ा मौखर हो गया. बिकॉज ट्यूसडे को तो बड़ी उम्मीद दिलाई थी यार, अजीब ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई थी. मैंने आपको कल ये भी बताया था कि रात में पंखे वंखे बंद कर दिए, बट आई थिंक आई स्पोक टू सून बिकॉज यार कल से फिर गर्मी. और अभी भी आज तो सुबह वो ह्यूमिडिटी वो सो हाई, ऐसा लग रहा था मैं कि गर्मी में भाग रहा हूँ मैं आज सुबह. लेकिन खैर बहरहाल क्या किया सकता है, मौसम वगैरह सब जब सर्दी आनी होगी आ जाएगी अपने टाइम से. चलें जी, ओके. बाकी जगहों पे सर्दी है, हम आपकी खुशियों में खुश यार. ठीक है, एंजॉय करें भाई इस मौसम को. बाकी क्या सीन है, बाकी ये कि जल्दी मैं अपने ट्विटर पे लॉग इन करने की अभी कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों के खूबसूरत से मैसेजेस जो हैं वो मैं पढ़ना शुरू कर सकूँ. लेकिन मेरे पास अभी भी तस्दीकी SMS जो है वो नहीं आया है लॉग इन करने के लिए. तो चेक करते हैं यार, ये तंग करने लगा जाए जब से इलॉन मस्क ने किया है ना. मैं आपको वाकई बता रहा हूँ, ये इलॉन मस्क की मुझे हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं. जब बाय द वे यार इलॉन मस्क का जिक्र चला है जहाँ पे, वहाँ पे मैं आज सुबह एक प्रोग्राम में सुन रहा था, रेडियो प्रोग्राम में, जिसमें वो ये बता रहे थे कि इलॉन मस्क ने अपने स्टाफ को ये बोला है कि एक दिन की मोहलत दी है, यानी आज थर्सडे तक की मोहलत दी है कि या तो तुम इंसान के बच्चे बन जाओ, मेरे बनाए हुए जो नया ट्विटर है, जो न्यू ट्विटर मैं एक बनाना जा रहा हूँ, उस पे या तो काम करना है. सो लंबे लंबे दिन तुम्हें गुजारने पड़ेंगे. ही टॉक्ड अबाउट 80 to 85 hours इन अ वीक, 85 घंटे एक हफ्ते में. तो यू कैन इमेजिन हाउ लॉन्ग ही इज टॉकिंग अबाउट. अमेरिकन्स दे वर्क अराउंड 40 to 45 hours एवरेज. आपको डबल काम तकरीबन करना पड़ेगा. तो उसने कहा है कि जी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो फिर आप ऐसा कीजिए कि ट्विटर छोड़ के चले जाएं. एक दिन की मोहलत दी है सिर्फ, यानी जस्ट वन डे मैन, कम ऑन. क्या पता नहीं क्या हरकतें हैं इस आदमी की, लेकिन खैर बहरहाल जो है वो सो है. और आजकल मुझे लग रहा है कि इलॉन मस्क अपने दिन का जो बड़ा हिस्सा है ना वो इस वक्त वो ट्विटर पे ही लगा रहा है. उसके अलावा और कुछ खास काम जो है ना वो मुझे लग रहा है कि वो आजकल कर नहीं रहा है. बस यही उसकी मसरूफियात जो है ना वो लग रही हैं. बहरहाल मेरी तगोदो जो है वो इस वक्त जारी है अपने ट्विटर अकाउंट में लॉग इन करने की, और उसके लिए आई एम सॉरी इट इज टेकिंग सम टाइम ऑफ द शो एज वेल, बट व्हाट टू डू. चेक करते हैं यार भाई. बहुत ही बढ़िया हो गया जी, हो गया मामला जो है ना वो जैसे कहते हैं कि इस वक्त जो है वो सही हो गए हैं. ठीक हो गया, चलें जी. तो हियर वी आर एंड व्हाट्स द सीन. द सीन इज दैट 7:25 हो चुके हैं. एंड यार वैसे मैं ये मिस कर गया 15 सितंबर की वो पुरानी तस्वीर. फरहान रजा, मुझे पता नहीं क्यों कि तुम्हारी साहबजादी की 15 सितंबर की तस्वीर इस वक्त अचानक जैसे ही मैं सनराइज विद अदील के हैशटैग पे ऊपर आया हूँ तो मुझे सलवा की तस्वीर जो है वो नजर आई है. एंड शी इज गोइंग फॉर अ स्कूल स्विमिंग डे एट स्कूल. चलें जी, वेरी नाइस. चलें, और क्या सीन है. जल्दी से मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ एंड वेयर वी आर. आज का पहला ट्वीट किसने हमें भेजा है. माशाल्लाह सुबह सुबह जो है वो एक कतार नजर आ रही होती है अब्दुल रज़ाक साहब के भेजे हुए ट्वीट्स के हवाले से. एंड ठीक हो गया. चलें जी. नवाज अली भाई, ऐसा लग रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और आखिर क्यों ना हो, फीफा वर्ल्ड कप इस इख्तिताम हफ्ते पे इसका आगाज हो रहा है और हर जगह इस वक्त थोड़े दिनों में हर कोई अब फुटबॉल का एक्सपर्ट बनने वाला है. हर कोई. आप देखिएगा 4 साल जिनको कुछ नहीं पता दुनिया फुटबॉल में क्या हो रहा है, अचानक आप देखेगा कि क्या जबरदस्त तज्जिए कर रहे होंगे अभी फुटबॉल के हवाले से. बहुत मजा आने वाला है. चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है. इसके अलावा वकास जे बट कहते हैं to make a bowler like Wasim, Waqar and Imran Khan, you just have to give them long test careers. 27 tests for Pakistan in a year is not justified. PCB would have to look for the test careers of these legends and test average of Pakistan in the current team. आप की बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि वाकई पाकिस्तान जो है विल नॉट बी प्लेइंग अ लॉट ऑफ टेस्ट क्रिकेट. बाय द वे जो पाकिस्तान की जो अगर आप ICC का FTP देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस यहाँ पर है ही नहीं. और इसमें अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के जो सबसे हाई पोटेंशियल किस्म के जो प्लेयर है, मसलन बाबर आजम, हु हैज द कैपेबिलिटी टू ब्रेक मेनी रिकॉर्ड्स इन द फ्यूचर इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, उसको हम बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस जो है ना वो देने नहीं वाले हैं, विच इज
एब्सोल्युटली नॉट गुड. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं एनी प्लान टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन ऑन एनी टीवी चैनल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, गिव योर एनालिसिस ऑन द टीम इन टुडे और टुमारो रेडियो शो. देखिए भाई, मैं तो समा टीवी से वाबस्ता हूँ. अगर समा टीवी को मेरी कोई खदमात चाहिए फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से तो मैं जो है वो हाजिर हूँ. और हम ज़्यादा स्पोर्ट्स प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अंदाज़ा मुझे यही है कि हमारे यहाँ जो बेसिकली टीवी पे स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो रहे होते हैं वो जनरली क्रिकेट के प्रोग्राम हो रहे होते हैं. सो ना ही जो प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं वो, ना ही कोई मैनेजमेंट में लोग इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि क्रिकेट के अलावा किसी और चीज़ पे बात की जाए. बिकॉज मैं आपको ऑनेस्टली ये बताता हूँ कि अभी हम क्रिकेट पे प्रोग्राम कर रहे थे, हमें बड़ी अच्छी व्यूइंग जो है यूट्यूब वगैरह और सोशल मीडिया पे मिल रही थी. मैंने हॉकी पे प्रोग्राम किया 2 दिन पहले और बड़ा ही अफसोसनाक, वो बड़ा पेनफुल प्रोग्राम था जिसमें जनरल सेक्रेटरी PHF समीर हुसैन, माफ की जगह नहीं, हैदर हुसैन जो है मौजूद थे. समीर भी खैर वापस रहे हैं रिसेंटली हॉकी फेडरेशन से. हैदर हुसैन वहाँ पर मौजूद थे और उनकी बड़ी दर्दमंदाना अपील थी एंड ऑल, बट कोई पीपल डोंट वॉच द प्रोग्राम व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. क्या किया जा सकता है यार. खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं डेडली मिसाइल हिट ऑन पोलिश विलेज नियर यूक्रेन. अच्छा भाई, वो तो काफी हद तक अब क्लियर हो गया है. अब तो अमेरिका, नेटो और पोलैंड ने भी यही बोल दिया है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो मिसाइल पोलैंड में गिरा है वो दरअसल यूक्रेन की तरफ से ही फायर किया गया था. और हो सकता है कि यूक्रेन की जो दिफाई मिसाइलों के हवाले से जो दिफाई शील्ड है, जो डोम है, जो कि रूस के मिसाइल से इनको प्रोटेक्ट करता है, वही एक मिसाइल का निशाना चूक कर जो है वो पोलैंड में आकर गिर गया है. इवन दो पोलैंड के, माफ कीजिएगा, यूक्रेन के जो सदर हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, मगरबी दुनिया के इस वक्त के स्वीट हार्ट, उन्होंने अपने कल डेली खिताब वो करते हैं अपनी कौम से, उन्होंने कहा है कि मैं आपको तमाम तर अपनी गारंटी से बता सकता हूं कि ये मिसाइल जो है वो रूस का ही था. सो ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. अभी देखें, वो कह रहे हैं यार अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो हमें भी शामिल करें ना उसमें, आप क्या अकेले अकेले इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं. ठीक हो गया जी. रज़ाक साहब ने हमें ये भी बताया है कि जी आर्टेमिस बिलाखिर, आपको पता है नासा की तारीख का सबसे पावरफुल तरीन जो रॉकेट है वो बिलाखिर वो कल लॉन्च करने में कामयाब हो गए हैं. और 2 दफा इससे पहले मौसम की खराबी की वजह से उन्होंने इसको जो है वो डेफर किया था और आर्टेमिस बिलाखिर अब रवाना हो गया है. और अभी जो है वो बेसिकली जो प्लान है वो ये है इनका कि चांद की सतह पर एक बार फिर से इंसान को जो है वो भेजना चाहते हैं. सो उसके लिए इन्होंने ये प्लान बनाया है. ठीक है जी, उम्मे अहमद, अस्सलाम वालेकुम. और इसके अलावा अताउर रहमान साहब कहते हैं ड्यू टू द शो वी आल्सो स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन यूएस पॉलिटिक्स. इट इज गुड टू लर्न अबाउट मैच्योर डेमोक्रेसीज. परहैप्स समडे वी विल सी दिस इन आवर कंट्री. या हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी तब मैच्योर होगी जब पाकिस्तानी डिसाइड करेंगे. हम पाकिस्तानी जिस दिन डिसाइड कर दिया बस आज से हमें मैच्योर डेमोक्रेसी चाहिए, आप देखिएगा उससे जो है ना फर्क पड़ जाएगा. ठीक है, बेसिकली आपने खबर ये शेयर की है, लॉस एंजलिस हैज इलेक्टेड इट्स फर्स्ट ब्लैक वुमन एज मेयर. ऑलराइट, ये डेमोक्रेटिक का यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं कैरन बास, जिन्होंने डिफीट किया है बिलियनियर डेवलपर रिक क्रूसो. और ठीक हो गया. ये बहुत सारी अमेरिका में इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं, लेकिन जाहिर है आप ये भी जानते हैं कि अमेरिका में बिल्कुल अताउर रहमान साहब ने खबर भी शेयर की हुई है कि अमेरिका की जो कांग्रेस का लोअर हाउस है जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है. वैसे यार अब तक तो आप लोगों को जो है ना वो इस बात का यकीन हो ही चुका होगा यार कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, जिसको भी कितना कम इंटरेस्ट है. मैं इतनी दफा इस इंफॉर्मेशन को रेपिटेशन अक्सर सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है. और मैं काफी दफा बता चुका हूँ ना कि अमेरिका में जिस तरह हमारे यहाँ नेशनल असेंबली है, जिस तरह हमारे यहाँ पार्लियामेंट है जिसमें नेशनल असेंबली है और उसके ऊपर सेनेट है, इस तरह अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और उसके ऊपर सेनेट है. तो सेनेट में जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी मेजोरिटी रिगेन करने में कामयाब, रिटेन करने में कामयाब हो गई है. और दूसरी जानिब जो अगर हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव देखें जो कि लोअर हाउस है, जो कि बड़ा हाउस है, उसमें कल बिलाखिर जो रिपब्लिकन पार्टी है, तमाम अब जैसे जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट आते जा रहे हैं, देखिए अमेरिका में भी तमाम दर टेक्नोलॉजी और सब होने के बावजूद अक्सर इलेक्शन के रिजल्ट्स आने में इतना टाइम लग जाता है. तो तमाम दर रिजल्ट्स आने के बाद अब जो अभी भी तमाम रिजल्ट नहीं आए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने अपनी मेजोरिटी वहां पे हासिल कर ली. सो थिंग्स गेट अ बिट ट्रिकी फॉर प्रेसिडेंट जो बाइडन. ऑलराइट, चलें जी. मुनीब मकबूल कहते हैं अदील भाई, हाउ डज एन आरजे मेक्स मनी? इज इट डेली, वीकली और मंथली रिटेनर? And if someone very famous like yourself or some of the competition in FM 89, 91, etc., do they make money from more radio ads? नहीं, I really don't think कि कोई भी FM चैनल जो है वो अपने आरजे की जो कॉम्पनसेशन है वो इश्तिहारात के साथ जो है वो नथी करना चाहता होगा. मेरे ख्याल से कोई आरजे भी जो है ना वो ये बात नहीं चाहता होगा.
बाकी जनरली अगर आप मेरी बात करें तो इनिशियली आई यूज्ड टू बी पेड, जब मैं पहले हुआ करता रहा था, आई यूज्ड टू बी पेड अकॉर्डिंग टू पर शो बेसिस. मैं अभी भी मुझे पर शो बेसिस पे ही यहाँ पे पे किया जाता है. सो आई एम ऑन द पे रोल. यहाँ पे समा में जब इन्होंने स्टार्ट किया, समा एफएम में जब स्टार्ट किया था तो देवर आरजेस ऑन रिटेनर, उनको एक मंथली सैलरी मिला करती थी. बट देन दे मूव्ड ऑन टू पर शो बेसिस, और अभी भी हमारा जो है वो पर शो बेसिस के हिसाब से होता है. बाकी आरजेस, हाउ मच मनी डू दे मेक, आई मीन दैट्स एक्चुअली, ये काफी एक सब्जेक्टिव, मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है और ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव किस्म का एक जवाब है. एक तो ये कि इसमें कितने पुराने हैं आप, कितनी आपकी पॉपुलैरिटी है. मैं अगर एफएम की मार्केटिंग टीम वगैरह से इन लोगों से बात करूं तो वो जनरली लिंक करते नहीं है. आई मीन मैं ये देखा है कि सेल्स के लोग जो हैं वो जनरली लिंक करते नहीं है किसी आरजे की सपोजिड पॉपुलैरिटी और एड रेवेन्यू को. वो बेसिकली कहते हैं यार ये हमने मेहनत कर रहे हैं यार, हम एड लेकर आ रहे हैं, हम मीडिया बाइंग हाउसेस में जाते हैं और ये करते हैं और दिन लगाते हैं और पता नहीं पूरा टाइम उनके साथ इन्वेस्ट करते हैं, उससे ये इश्तिहारात आते हैं. सो वेरी सब्जेक्टिव थिंग ब्रो. चलें जी अभी चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, जिसके बाद अच्छा सा गाना भी सुनते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग, नो डाउट अबाउट दैट. ओके जी, इसके अलावा जावेद साहब ने खबर शेयर की है, साजगार टू लॉन्च पाकिस्तान फर्स्ट लोकली असेंबल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल. जी हाँ, ये जो साजगार आपको पता है, दे आर वर्किंग विद द ग्रेट वॉल मोटर्स चाइना की जो ग्रेट वॉल मोटर्स है, जो कि चाइना की सबसे बड़ी एसयूवी मैन्युफैक्चरर है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, जिन्हें हम आम फहम जबान में कहते हैं जीप बनाते हैं जीप. ओके, सो वो बेसिकली दे आर लॉन्चिंग हवाल, जो इनकी हवाल H6 और जोलियन है. आई थिंक H6 का हाइब्रिड वर्जन जो है वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं. और मैंने सुना था काफी अर्से पहले इंडस मोटर्स वाले जो हैं वो टोयोटा के कुछ वेरिएंट्स जो हैं वो हाइब्रिड में लाने वाले थे. मैं तकरीबन कोई साल पहले या कब ये खबर सुनी थी, बट ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट लोकली असेंबल्ड हाइब्रिड कार का जो रेस है वो साजगार जीत गया है. ओके जी, मुबारक हो उनको. कब ला रहे हैं भाई, इधर अखबार में पढ़े तो हम कि जी अच्छा November 17, ये तो आज ही लॉन्च हो रही है. ओके भाई, बहुत जबरदस्त, क्या बात है. साजगार, आपको पता है साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स जो है ये पाकिस्तानी कंपनी, इनका जॉइंट वेंचर इज विद दिस ग्रेट वॉल मोटर्स चाइना. सो ठीक है. वैसे मैं रोजाना शायर फैसल से गुजरता हूँ. शायर फैसल में आपने देखा होगा कि सिंधी मुस्लिम वाले मोड़ पे इनका जो है ना शोरूम भी खुला हुआ है. सो चलें जी, वेरी गुड लक टू देम हूएवर इज डूइंग दैट. आई रियली डोंट नो अबाउट द प्राइस और एनीथिंग, बट क्या ख्याल है. ओहो, साजगार शेयर प्राइस गेन्ड ओवर 7%. जबरदस्त. एन इंक्रीज ऑफ 4.28, यानी तकरीबन अपर लॉक टच कर गया भाई साजगार. क्या बात है. चलो अच्छी बात है यार, ये अच्छी बात है. अच्छा, साजगार हैज आल्सो बॉट अनदर चाइनीज मेकर बाइक टू पाकिस्तान व्हिच इंट्रोड्यूस. ऑलराइट, चलो गुड. सोचें यार, आई मीन साजगार रिमेंबर रक्शे बना रहे थे और बाइक शाइक बना रहे थे और अब गाड़ियां बना रहे हैं, हाइब्रिड गाड़ियां. वेरी गुड गोइंग सर. इसके अलावा ताउर रहमान साहब जो हैं वो कहते हैं, so many tweets for Imran Khan nowadays, effectively utilizing the power of social media and Twitter. नहीं, this is इमरान रियाज खान. आप पता नहीं, आप इमरान रियाज खान कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं? ज़ाहिर है इस वक्त आपको पता है कि यार, वैसे आज के प्रोग्राम में ना आगे चल के हम बात करेंगे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के हवाले से. वैसे मैं पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ, लेकिन आई थिंक ये डिस्कशन जरूरी बनता है. CDS आजकल एक ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है. कल मैं देख रहा था कामी भाई के शो में, कल परसों दोनों दिन कामी भाई के शो में जो है वो CDS का जिक्र हुआ है. आजकल ट्विटर पे काफी ये जिक्र नजर आ रहा है. तो प्रोग्राम में हम आगे चल के जरूर बात करेंगे, बिकॉज जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, वो इस वक्त खतरनाक तरीन जगह पर पहुंच गया है. पिछले 8 महीने में द इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज बिन नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डिजास्टर. और वो कंफ्यूजन आपको अभी भी नजर आ रहा है. और इसहाक डार साहब को काफी उम्मीदों के साथ और ख्वाहिशात के साथ बुलाया गया था, और खैर हमें तो पता था क्या होने वाला है, लेकिन बहरहाल उनसे भी चीजें जो हैं अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो मैनेज हो नहीं पा रही हैं. और वो जो आइडिया था कि इलेक्शन से पहले कुछ पॉपुलिस्ट स्टेप्स जो वगैरह जो हैं बनाए जाएंगे, डॉलर को 200 पे लाया जाएगा, बल्कि 200 तो खैर ये ऑफिशियली कहते हैं. एक और टीवी प्रोग्राम में तो वो ये बोल चुके हैं कि डॉलर की वैल्यू क्या है. नसीम जहरा साहिबा के प्रोग्राम में कहा डॉलर की वैल्यू क्या है, ये तो मैं आपको, इसकी असल वैल्यू तो मुझे पता है, ये तो मैं बताऊंगा भी नहीं आपको. इसका मतलब ये है कि अस्तगफुरुल्लाह, उनके जहन में इससे भी कम. मसला ये है कि जब आप मार्केट मैकेनिज्म में जाते हैं तो मार्केट डिटरमिन करती है डॉलर की वैल्यू. इसहाक डार साहब की ख्वाहिश के मुताबिक वैल्यू सेट नहीं होती. और हाल ही में आपको पता है कि डार साहब ये भी बोल चुके हैं कि पाकिस्तान की
जो इकोनॉमिक क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह है वो मार्केट मैकेनिज्म है. अब ये बातें सुन के ना IMF को इतना गुस्सा आया होगा. आपको पता है वैसे IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात अब स्टॉल हो गए. अगली जो हमें किस्त मिलनी थी $1.3 बिलियन की, तो यानी कि कहीं से कोई खुशखबरी सुनाई नहीं दे रही है. लेकिन अता साहब, मैं जब इस वक्त पाकिस्तानी टीवी चैनल और सोशल मीडिया देखता हूँ तो वो एक खाने काबा की घड़ी की इमेज वाली घड़ी के गिर्द जो है ना इस वक्त घूम रही है. ऐसे पता नहीं वो कौन सा जो है ना ये एक बहुत बड़ा. मैं तो ऑनेस्टली यार, मैं तो अभी तक ये केस नहीं समझ पा रहा हूँ और मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ये जरा समझाया जाए कि एक साहब नमूदार होते हैं और कहते हैं जी मेरे पास ये घड़ी और मुझे डायरेक्टली बेची गई है, और जबकि दूसरी तरफ का मौके पर तो खान साहब को पता है कि वो कहते हैं जी पाकिस्तानी कोर्ट से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन लंदन और दुबई की कोर्ट्स में जो है वो ये मामले को लेकर जाएंगे. सो ये वाकई ऐसा लग रहा है ये जो चोचले हैं ये तो मुझे ऐसा लगता है बड़ी स्टेबल इकोनॉमीज में इस तरह की बातें होती हैं. ये मुल्क कसम से यहाँ डिफॉल्ट के दर पे हुआ है, इकोनॉमी का बुरा हाल है. एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है इस पर इकोनॉमी का बड़ा इंडिकेटर कि जो कोई पॉजिटिव सिम्स दिखा रहा हो आपको, और पूरी कौम इस वक्त इस घड़ी के पीछे लगा दिया है. तो ये अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा वर्ड मैंने सीखा था कुछ साल पहले, जिसे कहते हैं स्मोक स्क्रीन. ओके जी, खैर काफी पहले सीखा था लेकिन खैर अभी इस्तेमाल आजकल काफी हो रहा है. और वो स्मोक स्क्रीन जो है ना, अरे इसमें बड़ा अच्छा व्लॉग हमारे हबीब अकरम साहब ने भी किया था. आप देखिएगा, आप उनके व्लॉग सर्च करेगा, उन्होंने स्मोक स्क्रीन के ऊपर बात की थी कि ये जो कहानियां चल रही है ना ये स्मोक स्क्रीन्स हैं. ये यानी आपकी तवज्जो कहीं से कहीं हटा के कहीं और लगाई जा रही है इस वक्त. देखें, और मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह अदनान समी खान करता है ना, अदनान समी खान क्या करता है, अदनान समी खान जो है वो लोगों को भड़काता है, पाकिस्तान के हवाले से फजूल बातें करता है. अच्छा, हमारी आवाम भी जो है ना, क्योंकि जाहिर है थोड़ी सी इमेच्योरिटी तो हम लोगों में है, हम लोग लग जाते हैं अदनान समी खान के साथ डिबेट करने में. तो वो होता ये है, वो एक बड़ा मशहूर अंग्रेजी में जो है ना वो जिसे कहते हैं कि, बल्कि उर्दू में तर्जुमा करता हूँ ना कि आप इट्स लाइक यू आर फाइटिंग विद अ सुअर. आप एक सुअर के साथ लड़ रहे हैं, यू आर फाइटिंग विद अ पिग. ओके, तो जब पिग के साथ आप लड़ते हैं, आपको पता है पिग किस जगह पे रहता है, काफी गंदी फिल्दी जगह पे. तो आप उसके डैन में जाके, उसके साथ उसके अड्डे में जाके जब उससे लड़ते हैं तो बेसिकली आप ही अपने आप को गंदा कर रहे होते हैं. पिग एक्चुअली एंजॉय कर रहा होता है इस चीज को ना, कि उसको तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता. अदनान समी खान की मिसाल इस वक्त ऐसी ही है, और हम लोग पता नहीं क्यों, I don't know why Pakistan is even getting engaged with Adnan Sami Khan in the discussion, because उसका तो देखो उसकी मजबूरी है. He has to fall into the definition of a good Muslim. उसकी बका इसी बात में है. उस जरा सा एक बात इंडिया के खिलाफ, या कम से कम इंडिया के खिलाफ तो मैं नहीं कह रहा, जो मेजोरिटेरियनिज्म उसके खिलाफ अदनान समी खान बात कर देगा तो फिर उसकी जमीन तंग कर देंगे. उसको अंदाजा नहीं है समी खान, और इंशाल्लाह अपनी जिंदगियों में हम देखेंगे इसको जलीलो ख्वार होता हुआ. लेकिन डोंट गेट एंगेज विद देम. सो उसका मकसद ये होता है. तो सिमिलरली यहाँ पर भी पाकिस्तान में यही हो रहा है कि यार मौजू ट्रिगर किए जा रहे हैं कि बिकॉज फरागोगी ले आए और फलाने ले आए, और वो एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर देते हैं और पब्लिक है यो लग गई भाई. और मैं भी अभी यही काम कर रहा हूँ, इसलिए ब्रेक ले लेते हैं. ठीक है जी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Sada Jive, right? That was Noori with Manware. All right, thank you, Farhan. Like that song. This indeed is a wonderful song, perhaps one of the best by them. Zishan Beg साहब, Dr. Zishan Beg, the monitor of every birthday but one. All right, आज उन्होंने इंटरेस्टिंग बर्थडे की तरफ जो है ना वो तवज्जो दिलाई है. Happy 70th birthday to Runa Laila. क्या बात है. Top playback singers of Pakistan from 1966 to 74. She sang almost 400 songs and 200 films in this period. Runa left Pakistan on 8th of January 1974 and moved to Bangladesh. क्या बात है. Happy birthday Runa Laila यार, जबरदस्त. अपने जमाने की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज. और चलें आज रूना लैला का हम एवरग्रीन पॉपुलर हिट तरीन सॉन्ग चलाएंगे. ठीक है, अपने क्लासिक सॉन्ग्स में. ओके, हारिस सिद्दीकी कहते हैं अदील भाई प्लीज विश माय डॉटर आयरा हैप्पी बर्थडे. She wants to hear it online. She's in grade 1 and listens to your show while going to school. I'm pretty sure Aira would have reached school by now. But if she's still listening, Haris, many happy returns of the day for Aira. खुश रहो यार, और जबरदस्त सा जो है वो दिन गुजारो और साल गुजारो. जहांगीर कहते हैं it means RJs work on daily wages. Yes, RJs, most of the RJs work on daily wages. I'm pretty sure जो दुनिया के मशहूर RJs होते होंगे उनके जो देखें, इसमें अक्सर तरीका ये होता है कि अक्सर उनके साथ सालाना अग्रीमेंट साइन किया था. मतलब स्पॉटिफाई किसी को साइन करता है तो वो सालाना एक ईयर लॉन्ग अग्रीमेंट वगैरह साइन करता है. उसकी सर्टन कंडीशनैलिटीज होती हैं. कराची के एक आरजे, उनके बारे में मैंने सुना है कि ही टेक्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरीली गुड पैकेज. आई मीन ओके, दैट्स नॉट मी बाय द वे, बट फ्रॉम सम अदर चैनल ही गेट्स, मैंने सुना ये कि उनका बहुत जबरदस्त पैकेज है. दैट्स लाइक अ बेंचमार्क. मुझे नहीं पता कि वो हकीकत भी है या नहीं है, लेकिन बहरहाल दैट्स लाइक अ बेंचमार्क.
दैट्स वेयर एवरीबडी वांट्स टू बी. बट यस, मैं सोचता हूँ कि हमारे स्टूडियो के बाहर जो है वो ये लिखा हुआ होगा, मुलाजमीन को रोजाना उजरत दी जाती है. बेकरियों में और दुकानों में लिखा हुआ नजर आ रहा होता है ये. बट बहरहाल चलें जी, जबरदस्त. फरूक साहब कहते हैं, अदील मियाँ ट्विटर को आप ही खरीद लेते हैं. सर मैं आपने मुझे अभी आइडिया दिलाया, मैं बिल्कुल खरीद लेता हूँ सर, अभी बताइए सर आप. ओके. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं, इट्स फुटबॉल फीवर एवरीवेयर एट द एयरपोर्ट. सो आसिफ साहब, इट लुक्स लाइक ही इज ऑन हिज वे बैक टू मोज़म्बिक एंड ही इज एट दोहा इंटरनेशनल. और कह रहे हैं जी हर जगह फुटबॉल एंड व्हाई नॉट सर, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल का मेरा व्हाट अ मैटर ऑफ ऑनर दिस इज फॉर अ स्मॉल टाइनी कंट्री लाइक कतर. 3-3.5 लाख की पॉपुलेशन और they are hosting the FIFA World Cup and amazing thing. Alright, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि चलें आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. तोशा खाना, ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि एक पाकिस्तान में इस वक्त एक ये नया इशू जो है वो लाया गया है और इस पे सबकी तवज्जो जो है वो इस वक्त तोशा खाना पे है. इमरान खान को जवाबात देना होंगे. अच्छी बात है, मुकदमा करें ताकि रिकॉर्ड सामने आए. इस मामले के अंजाम तक पहुंचेंगे. आर्मी एक्ट में बड़ी तब्दीली नहीं कर रहे. ओके, ख्वाजा आसिफ का ये कहना है. पैसा कैसे आया, सौदा कितने में हुआ, शामिल किरदारों को बताना होगा. साबिक वजीर आजम चाहते करप्शन शोर में दब जाए. मर्जी की FIR नहीं कट रही तो परवेज इलाही का गिरेबान पकड़ें. इमरान खान अदालत जाने की तारीख बताएं. पाकिस्तान, दुबई, मर्रीख या चांद पर मुकदमा करें, रसीदें देना पड़ेंगी. ये अब इनका नया एक जो नैरेटिव लाए हैं वो ये रसीदों वाला लेकर आए, क्योंकि कल मरियम भी इस हवाले से ट्वीट कर चुकी हैं. सो बेसिकली दिस इज लाइक टेकिंग दी ऑफेंस बैक टूवर्ड्स इमरान खान. और ये तोशा खाना, ये मामला ज़ाहिर है मैं बड़ा हैरान होता हूँ कभी कभार, इतने बड़े बड़े पाकिस्तान में स्कैंडल्स आए, ये सब हुआ, उस पर किसी के कान में जू नहीं रहेंगी, लेकिन इस घड़ी के ऊपर जो है वो इशू क्रिएट किया जा रहा है. मैं देख रहा था कल, हमारे एक जियो के दोस्त हैं, उनकी अम्मी भी बड़ी उदास हैं इस बात पे कि जी वो खाने काबा की तस्वीर वाली जो है ना, उन्होंने घड़ी क्यों बेच दी है. सो ये इस तरह की अभी आप चीजें मार्केट में काफी ज्यादा सुनेंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे सवाल ये पैदा होता है, इज इट गोइंग टू डिटर ये, जो क्योंकि ज़ाहिर है देखिए इमरान खान की जात के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है और उनकी फैमिली के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, इज इट गोइंग टू डिटर द वोटर ऑफ PTI. सवाल ये पैदा होता है. वरना ये सारी के सारे ये सिर्फ जो है ना ये वेस्ट ऑफ टाइम है. और ये बेसिकली असल मामलात से, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त इंतहाई पस्तियों में जा चुकी है, उससे तवज्जो हटाने वाली बातें. आगे बढ़ते हैं. इमरान खान कहते हैं अपने खिलाफ बोतान तराशी पर बरतानिया अमारात में भी कानूनी कार्रवाई करूंगा. आर्मी चीफ तकर्री पर हम पीछे हट गए. गढ़ी इस्लामाबाद में फरोख की, सबूत मौजूद, आलमी मतलूब मुजरिम मैदान में उतारा गया. 1-2 दिन के अंदर पिंडी जाने का प्लान दूंगा, सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू. आर्मी एक्ट में तब्दीली से इदारों को नुकसान का खतरा, साइफर पर अपनी बात से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता. लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक खिताब, इंटरव्यूज एंड ट्वीट. ऑलराइट, चलें जी. इसके अलावा क्या है कि सदर अलवी का ये कहना है, आर्मी चीफ तकर्री की समरी आई तो आइन के मुताबिक कार्रवाई करूंगा. ठीक है जी, वेरी गुड. इसके अलावा जो बाइडन का ये कहना है, पोलैंड में रूसी नहीं यूक्रेनी फौज का मिसाइल गिरा. तहकीकात से कतई नजर इस वाकये का जिम्मेदार रूस को समझते हैं. बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि देखो यार, अगर यूक्रेन पे हमला नहीं होता तो फिर ना यूक्रेन जो है वो अपना मिसाइल फायर करता, ना वो पोलैंड पे आके गिरता. सो वो है ना, मगज को बाग में जाने ना दूंगा, वही वाली बात जो है. तो वही वाली कहानी है यहाँ पे जो बात की है उन्होंने. अच्छा जी. देन दहशतगर्दी, लकी मरवत 6 पुलिस एहलकार, बाजोड़ में 2 जवान शहीद, 1 दहशतगर्द हलाक, हथियार गोला बारूद बरामद. ठीक है जी, हर तरफ से ट्रिब्यूट इनको जो है वो पेश किए गए हैं. वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और अहलिया 22 नवंबर को फिर एंटी करप्शन तलब. एंटी करप्शन ने रिकॉर्ड में जालसाजी की. विफाकी वजीर का ये कहना है, वजीर दाखिला का ये कहना है कि वो अदालत जाएंगे. ठीक है. देन लाहौर हाई कोर्ट, सीनियरिटी पर आर्मी चीफ की तकर्री की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है. विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया. आपको पता है कि हमारे वजीर आजम साहब इस वक्त क्वारंटीन में जो है वो मौजूद हैं. सिंध काबीना, सैलाब से तबाह मकानों के लिए 50 अरब मंजूरी, फीकस 3 लाख रुपए मिलेंगे. सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का कमीशन भी कायम कर दिया गया है. मस्जिद नबवी वाकया, शेख रशीद और राशिद शफीक बेगुनाह करार. शेख रशीद के वकील ने इखराक मुकदमा की का दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी. इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है. अदालत आलिया ने दरख्वास्तें निपटा दी हैं. तनख्वाहों में इजाफा IMF की मंजूरी से मशरूत कर दिया गया है.
इसके अलावा हाँ यार, ये रेकोडेक के हवाले से भी ये खबर आई है, कल इस हवाले से सुनवाई हुई है. ये एक और पंगा आ रहा है. और अगेन आपको पता है कि ये रेकोडेक इस पे प्रोग्राम में अगर मुझे मौका मिलता है ना, जरा आगे चल के फिर दोबारा से जरा इस पे मजीद बात करते हैं. रेकोडेक वाली क्या कहानी फिर से, हम तो समझ रहे थे जो हो गया है ये तो फैसला हो गया है, अब क्या हो रहा है तो फिर चलें देखते हैं जी कि क्या कहानी है इसमें. अभी फिलहाल आपको लिए चलते हैं टाइम चेक, कमर्शियल ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे. Don't go anywhere and keep listening. यार ये क्या गाना है, ये नशे दी पुड़िया, पता नहीं कौन सी कुड़िया, पता नहीं क्या यार. इस गाने को हटाया यार साहब, ये सही नहीं है गाना यार. ये हमारे शो के मिजाज से जो है मुताबिकत नहीं रखता, इसको हटा देते हैं. ऑल राइट डोंट टच मी टाइप किस्म की आईडी वाला ये जो है ना, ये लग रहा है मुझे, तो इसको चेंज करते हैं भाई. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, खेलों के हवाले से बात करते हैं. और खेलों के हवाले से जो है वो क्या सीन है, वो ये है कि यार आयरिश खवातीन ने हरा दिया हमको यार. मजाक समझा हुआ, मैं तो समझ रहा था कि दिस सीरीज इज गोइंग टू बी लाइक अ वॉक इन द पार्क फॉर अस, लेकिन मेहमान टीम ने जो है वो 2-1 से सीरीज में कामयाबी हासिल कर ली है. एशिया में अव्वलीन T20 सीरीज की तारीख साज फतह. आयरिश कप्तान जीत पर नाजा. मेहमान टीम के मजमूए 167 के जवाब में ग्रीन शर्ट्स 133 पर ऑल आउट हो गई. जवेरिया खान की 50 रायगा गई. गुज़िश्ता चंद माह के दौरान मुख्तसर फॉर्मेट में काफी सख्त मेहनत की, टीम में तब्दीलियों के साथ गलतियों को दूर किया. पाकिस्तान के दौरे का तजुर्बा शानदार रहा. लॉरा डिलानी जो है कप्तान हैं आयरलैंड की खवातीन की टीम की. यार ये परेशान कुन खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान विमेन क्रिकेट के हवाले से. यार चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है यार, वो भी हमारे लड़के भी बांग्लादेश की टीम से हारे जा रहे हैं यार. ये भी अंडर 19 में. आई थिंक वी शुड हैव डन मच बेटर. पहला T20 मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली. पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश ने जो है वो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की. यार अच्छी विकेट नहीं की कोई खास, और 143 रन उन्होंने बनाए, जबकि बांग्लादेश ने जो है वो 5 विकेटों के नुकसान पर जो है वो पूरा कर लिए. दोनों टीमें दूसरे और आखिरी T20 मैच में 18 नवंबर यानी कल एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल टूर बाय द वे फॉर बांग्लादेश. ODI सीरीज वो पहले ही जीत चुके हैं और अब T20 सीरीज में दे कांट बी बीटन इन द सीरीज नाउ. वो बराबरी जो है वो सीन रहेगा. ठीक है, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम कलेक्शन भी थी. वी टॉक्ड अबाउट दैट इफ यू रिकॉल. पाकिस्तान और नेपाल का मुकाबला हुआ काठमांडू में. तकरीबन 3.5-4 साल बाद पाकिस्तान टीम जो है वो पहली बार एक्शन में थी. और 83rd मिनट में जो है वो नेपाल के गोल की बदौलत जो है वो इनके खिलाड़ी अनजान बुस्ता ने जो है वो गोल स्कोर किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा. अनफॉर्चुनेट बट स्टिल आई थिंक वी शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट दैट. मेरे पास एक फुटबॉल की एप्लीकेशन है जिसमें दुनिया भर के फुटबॉल मैचेस का जो है वो नजर आ रहा होता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़े दिनों बाद उसमें इंटरनेशनल फ्रेंडलीज की जहां बात की हुई थी उसमें पाकिस्तान का झंडा जो है वो नजर आया, पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान इस मैच का. सो दैट इज अ वेरी नाइस थिंग कि पाकिस्तान की जो टीम है वो एक बार फिर से इंटरनेशनल मैप पे जो है वो हमको नजर आ रही है. बाय द वे वर्ल्ड कप के जो वार्म अप गेम्स हैं उनका आगाज हो गया है. मैंने आपको बताया था अर्जेंटीना जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ कल एक्शन में थी और 5-0 से उन्होंने जो है वो UAE को शिकस्त दी. एंहेल डी मारिया ने जो है वो 2 गोल स्कोर किए. इसके अलावा लियो मेसी और कोरिया ने एक गोल स्कोर किया और एल्वारिस उन्होंने भी हुलियान एल्वारिस उन्होंने एक और गोल स्कोर किया. 5-0 से कामयाबी हासिल की. जर्मनी की टीम मुकाबला कर रही थी ओमान का. And well, I've got to say a pretty underwhelming performance by Germany. They won that game 1-0 और फुलखोर्ग के गोल की बदौलत उन्होंने जो है वो 1-0 से ये कामयाबी हासिल की. आज स्पेन की टीम एक्शन में नजर आने वाली है. They will be taking on Jordan. इसके अलावा पुर्तगाल will be in action against Nigeria. So interesting, very good. ठीक हो गया जी. और क्या सीन है, नाइजेरिया आप जानते हैं कि इस बार नाइजेरिया इज अ वेरी फ्रीक्वेंट पार्टिसिपेंट इन द फीफा वर्ल्ड कप, बट दिस टाइम दे विल नॉट बी participating in that. They failed to qualify, Nigeria. और ठीक है, but Portugal will be in action, so will be Cristiano Ronaldo. और Cristiano Ronaldo जो है वो जाहिर है अपने उस तहलका खेस इंटरव्यू के बाद उसकी खबरें उसके कुछ फुटेजेस लीक तो नहीं, रिलीज होने के बाद पहली बार एक्शन में नजर आने वाले हैं. पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड
टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान आज नहीं तो कल जरूर कर दिया जाएगा. और ज़ाहिर शाहीन शाह अफरीदी की अदम दस्तियाबी की वजह से पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में कुछ चेंजेस जो है वो करने की बातें हो रही हैं. मोहम्मद अब्बास के बारे में सुनने में आ रहा है he will be making a comeback to the Pakistan side. इसके अलावा जो है वो और भी कौन कौन से, मीर हमजा के या मीर हमजा, मैं ही सोचा था कौन सा खिलाड़ी नाम है, मीर हमजा जो है वो भी एक्शन में नजर आएंगे. और वेल लाइक मेनी अदर बॉलर्स उनके गोल्डन एज तो शायद मे बी बिहाइंड हिम, बट बहरहाल मीर हमजा पाकिस्तान टीम में काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि वो शामिल कर लिए जाएंगे. इसके अलावा लेग स्पिनर अबरार जो हैं वो भी अपना डेब्यू कर रहे होंगे, यानी उनके बारे में भी ये ख्याल किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होंगे. और दिस इज गोइंग टू प्रीटी इंटरेस्टिंग. इसका मतलब ये है दैट यासिर शाह को शायद प्लान्स का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा. हो सकता है उनको स्क्वाड में रखा जाए लेकिन खिलाया ना जाए, और हो सकता है कि अबरार से जो है वो डेब्यू कराया जाए. याद रहे जी, अबरार इज पार्ट ऑफ सिंध टीम और इस वक्त कायदे आजम ट्रॉफी में ही इज द लीडिंग विकेट टेकर. इवन दो अभी तो सिंध की टीम की बड़ी जो है वो कराची में जो ये जो कायदे आजम ट्रॉफी का मैच हो रहा है इसमें काफी कुट लगी है नॉर्दर्न की टीम के हाथों. पहले बैटिंग करते हुए नॉर्दर्न की टीम ने 605 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे. 3 सेंचुरियंस थे. मोहम्मद हुरैरा ये भी बहुत रन स्कोर कर रहा है. हसन रजा एंड उमर अमीन, इन तीनों ने जो है वो सेंचुरियां स्कोर की. लेकिन उसके बावजूद जो है वो अबरार ने 3 विकेटें हासिल की. अच्छा, लेकिन अबरार ने 231 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया. ठीक है, लेकिन खैर अगर आप ओवरऑल इस हवाले से देखें तो अच्छा, कल जब खेल खत्म हुआ बाय द वे सिंध ने 345 रन बना लिए, तो उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए थे. यार उमैर यूसुफ भी बहुत रन स्कोर कर रहा है लड़का, उसने 101 रन बनाए. साइम अयूब ने 60 रन बनाए 94 गेंदों पर, और फवाद आलम ने 24 रन बनाए. सरफराज अहमद की बात करें तो उन्होंने अभी 62 रन बनाए हैं 76 गेंदों पर. तो दिस लुक्स लाइक वेरी वेरी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस जहां पे इस वक्त ये मैच जो है वो खेला जा रहा है. ये नेशनल बैंक जो क्रिकेट है उनका ग्राउंड जो है ये अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के ऑपोजिट जो है वहां पर ये मैच खेला जा रहा है. मैं डर गया था शुरू में, मैंने कहा यार इतने अब यार ये कहीं नेशनल स्टेडियम में इतने रन ना बन रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि यार ऑस्ट्रेलिया के दौरे में बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था यार कि ये जो जिस तरह की विकेटें बना दी 3 लोगों ने, उससे जो है ना वो पाकिस्तान को जो एडवांटेज मिल सकता था. मुझे नहीं पता किस बात का हमें एडवांटेज लेने का हम प्लान करेंगे या क्या करेंगे, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. शान मसूद के हवाले से भी ये बात की जा रही है दैट शान मसूद कुड बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड एज वेल. किस किस को खिलाएंगे मुझे बहरहाल नहीं पता, लेकिन हाँ, जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग, अबरार ने इस बार कायदे आजम ट्रॉफी में अभी जो अपने 6 मैचेस खेले हैं, 6ठा मैच खेल रहे हैं बाय द वे, he has taken 43 wickets. Would you believe? जो बेस्ट बॉलिंग उन्होंने किसी मैच में की है 11 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं. He has bowled with an average of 21.41. 21.41 की एवरेज फॉर अ स्पिनर, लेग स्पिनर एक बहुत ही जबरदस्त एवरेज होती है. और स्ट्राइक रेट ऑफ 43. ब्रिलियंट. चलें जी, लेट्स सी के द प्रॉमिस दैट ही होल्ड्स उसको फुलफिल करने में कामयाब हो जाते हैं. कल लाला से भी प्रोग्राम में बात हो रही थी एंड ही थिंक्स वेरी हाईली ऑफ दिस यंग बॉय अबरार. चलें जी, इसके अलावा ये भी याद रहे जी, आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक दूसरे के आमने सामने आने वाली हैं. क्या है सिलसिला है इंग्लैंड का दौरा ऑस्ट्रेलिया. इवन दो आपने सुना होगा मोइन अली ने कहा था कि यार ये क्या मजाक है, अभी तो वर्ल्ड कप खत्म हुआ है और फिर अब हमें जो है ना अपने क्रिकेट में लगा दिया है. लेकिन खैर चलें जी, तो इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन ना सिर्फ T20 बल्कि ODI का भी है. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अभी बल्कि अगले 5-6 मिनट में जो है इस मैच का आगाज होने वाला है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. एडलेड में ये मैच हो रहा है, सो वी शुड एक्सपेक्ट अ हाई स्कोरिंग मैच देयर. ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी जो है वो पैट कमिंस कर रहे हैं. इंग्लैंड की कप्तानी ऑफ कोर्स जॉस बटलर कर रहे हैं. और व्हाट अ फॉर्मिडेबल साइड दिस इज. जेसन रॉय इज बैक, फिल सॉल्ट, डेविड मलान, विंस, सैम बिलिंग्स, जॉस बटलर, डाउसन, जॉर्डन विली, लूक वुड इज बैक एंड ओली स्टोन. ठीक हो गया जी. ऑस्ट्रेलिया की टीम पे अगर हम नजर डालें, Travis Head, Warner, Smith, Labuschagne, okay, Alex Carey, Cameron Green, Stoinis, Agar, Cummins, Stark and
एडम जैम्पा. ठीक है जी, लिए चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, चलें जी, अभी जल्दी से आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में मैं शामिल करता हूं बिकॉज दिस इज नॉर्मली द टाइम व्हेन आई ट्राई माय बेस्ट टू कैच अप ऑन द मैसेजेस. लोन शमीम का मैसेज आया है, कहते हैं हाय सर, हाउ आर यू? Is भारत जोड़ो यात्रा dangerous for BJP in the coming elections? Prediction show good signs for Congress. हमारे ज़ाहिर लोन शमीम क्योंकि मकबूजा कश्मीर में प्रोग्राम हमारा सुनते हैं, तो पाकिस्तान के जो हमारी ऑडियंस है, मैं एक बार अपने प्रोग्राम में जरूर जिक्र कर चुका हूँ इस भारत जोड़ो यात्रा का. ये बेसिकली एक तरह का फुट मार्च है, यानी एक पैदल मार्च है जो कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जो हैं वो कर रहे हैं. और मैंने शायद आपको बताया था कि वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल जा रहे हैं. इन्होंने कन्याकुमारी से बिल्कुल राइट फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ इंडिया जो है अपने ट्रिप का आगाज किया था, अपनी वॉक का आगाज किया था. और इनका प्लान जो है वो ये कि इवेंचुअली आई थिंक फरवरी या मार्च तक इनका प्लान है कि ये कश्मीर तक पहुंचेंगे. सो कन्याकुमारी टू कश्मीर, फ्रॉम द वेरी साउथ टू द नॉर्थ. और आइडिया यही है कि जी इंडियंस को भारत जोड़ो जैसे कि नाम उन्होंने किया है, बिकॉज जाहिर है हम तो एक सर्टन पर्सपेक्टिव इंडिया का देख रहे हैं, बट इंडिया के अपने इंटरनल जो है ना वो इस वक्त काफी सीरियस इश्यूज हैं, स्पेशली मोदी के आने की वजह से. सोसाइटी की जो रेडिकलाइजेशन हुई है और जिस तरह बहुत सारी सोसाइटीज, बहुत सारी कम्युनिटीज मार्जिनलाइज हो गई हैं, उनको बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा दिया गया, साइड लाइन कर दिया है. सो ये अपनी एक शुरू कर रहे हैं यात्रा. शुरू क्या कर दी, अब तो काफी महीने हो गए इनको ये वॉक कर रहे हैं. और अब अभी इंडिया में 2 इलेक्शंस होने वाले हैं. आई थिंक जो उसमें इंपॉर्टेंट इलेक्शन है दैट इज गोइंग टू हैपन इन गुजरात. स्टेट इलेक्शन है ये, यानी जिसे हम सूबाई इलेक्शन कहते हैं, रियासती इलेक्शन है. गुजरात आप जानते हैं इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी की होम स्टेट है और यहाँ पे इनकी पार्टी को हिलाना झुलाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है. और अभी भी जो पोल्स आ रहे हैं, जो सर्वेज हैं, वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी बासानी वहां जीत जाएगी. अब इसका इलेक्शन में क्या रिजल्ट आएगा, लोन शमीम साहब, देयर इज अ लॉन्ग टाइम लेफ्ट फॉर इलेक्शंस इन इंडिया. अभी पाकिस्तान में अगर अगले साल होने तो इंडिया में उसके अगले साल इलेक्शंस होते हैं. सो तब तक क्या राहुल गांधी मोमेंटम बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे. लेकिन जो एक चीज देखने की और जो एक चीज जाहिर अप्रिशिएट करने की है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ जिंदगी के आसार जो हैं वो जरूर दिखाएं, वरना ऐसा ही लग रहा था कि बस ये पार्टी जो है अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है. ये है सिलसिला. जीशान बेग साहब ने तस्वीर शेयर की है हावर्ड स्टर्न की. जब मैं बात कर रहा था बहुत ही हाईली पेड रेडियो प्रेजेंटर्स की, तो हावर्ड स्टर्न का नाम जो है ना वो मेरे जहन में आ रहा था, बिकॉज जाहिर है काफी अरसे से इसका नाम जो है वो हम सुनते आ रहे हैं. इसके अलावा एक और भी बंदा है डॉक्टर साहब, जो रोगन नामी एक बंदा है जो कि ही डज हिज पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई एंड स्पॉटिफाई पे हिम अ ह्यूज अमाउंट. अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी आ गई थी और इनके अलावा जो है वो जो रोगन ने अपने प्रोग्राम में कुछ इस तरह की बातें की थी जिसकी वजह से जो है वो स्पॉटिफाई पे बड़ा प्रेशर आया था कि इसके खिलाफ जो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको खत्म किया जाए. बट दीज गाइज आर पेड इन मिलियंस ऑफ डॉलर. मसलन ये आपने बताया कि जी हावर्ड स्टर्न का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली इट पेज हिम $90 million a year. नाउ हावर्ड स्टर्न जैसे जो लोग हैं दे आर सिंडिकेटेड रेडियो होस्ट, यानी अमेरिका में बहुत सारे एफएम चैनल्स हैं. यानी क्योंकि देखिए एफएम चैनल बाय इट्स वेरी कॉन्सेप्ट इज अ लोकल थिंग, यानी बिकॉज उसकी आपको पता है एफएम की जो रेंज होती है वो भी कम होती है. सो हर इलाके के अपने एफएम चैनल और हर इलाके के अपने बहुत सारे एफएम चैनल्स होते हैं. सो चैनल्स क्या करते हैं दैट हावर्ड स्टर्न किसी एक चैनल के लिए काम करता है और वहां से बाकी अमेरिका के जितने स्टेशन हैं वो उनसे बीम लेते हैं और उसका शो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो उसको आगे बढ़ा रहे होते हैं. एंड दैट इज समथिंग दैट मेक्स देम वेरी बिग. ऐसा नहीं होता अमेरिका में कि यार एक एफएम चैनल है जिसके कोई 50 लोकेशंस पे जो है ना वो रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है. तो छोटे छोटे स्टेशन बहुत सारे होते हैं और फिर वहां से जो है वो आपस में सिंडिकेशन जो है वो उनकी चल रही होती है. सो इट इज द सिंडिकेशन दैट एक्चुअली मेक्स पीपल लाइक हावर्ड स्टर्न सम वेरी वेरी वेल पेड रेडियो ब्रॉडकास्टर्स. क्या बात है, इज अ बेंचमार्क. पाकिस्तान में कोई और बेंचमार्क है लेकिन यहाँ पे ग्लोबली जो है डेफिनेटली हावर्ड स्टर्न. ओके जी, सादिक बशीर कहते हैं सर इज हैप्पीनेस इन लाइफ लिंक्ड विद मटेरियलिस्टिक गोल अचीवमेंट ओनली? कैन यू ट्रूली डिफाइन हैप्पीनेस? यार नहीं, ये तो फिर देखें बड़ा ही सादिक भाई, इस पे तो पूरा प्रोग्राम हमें जो है ना वो करना पड़ेगा. और जो मेरे अपना ज़ाहिर है तज्जिया है नियोल कि देखिए मटेरियलिस्टिक गोल्स they do bring in
some form of happiness, लेकिन इनका जो इसकी कंटिन्यूटी बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वंस यू हैव अचीव दैट मटीरियलिस्टिक गोल, मसलन ये कि आज से 1 साल पहले वो एक मखसूस गाड़ी जो आपके आसाब पे सवार थी कि मुझे खरीदनी है, वो कोई सी भी गाड़ी हो सकती है, दैट कैन बी अ सुजुकी ऑल्टो और दैट कैन बी एन ऑडी ई-ट्रॉन, लेकिन 1 साल बाद, जब गाड़ी लेने के 1 साल बाद आपको पता है कि आपकी वो जो एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, इसको बड़ा अच्छा एक टर्मिनोलॉजी, इसको जो है ना वो हेडोनिक ट्रेडमिल की एक टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल होती है. इफ यू हैव टाइम डू रीड अबाउट दैट. सो यस, द मटीरियलिस्टिक गोल will bring you happiness, achievement of their goals, they will bring you happiness for a short time period. So when you are spending a lot of money and you are traveling to some part of the world, you are very happy, but eventually you come back to your city and you get back with your daily life and all. So आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उससे, उस खुशी के खत्म होने के बाद भी खुशी एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, वरना तो it is temporary. Sir, ना सोहेल कहती हैं, how can you say that selling the gift from Crown Prince MBS is a small matter? It is a pressing issue and should be fully investigated. We as a nation want to know how and why it was sold, not as small as you are portraying. नाज सोहेल, मेरी बहन नाजिश सोहेल, पाकिस्तान में एक तोशा खाना का कानून है. जो भी गिफ्ट, देखें MBS कौन है, MBS इज द डी फैक्टो हेड ऑफ अ स्टेट. उसने एक तोहफा दिया है और उसने एक तोहफा दिया है. देखिए, जो तोहफे दिए जाते हैं वो आपके फॉरेन सर्विस का एक बंदा जो है उसको वसूल कर रहा होता है. एक पूरा कानून है पाकिस्तान में तोशा खाना के हवाले से, जिसमें एंट्री की जाती है, उसको 20% वैल्यू पे खरीदा जाता है. इमरान खान गवर्नमेंट ने उसको 20% ऑफ द मार्केट वैल्यू के बजाय 50% कर दिया था. इमरान खान का ये दावा है दैट व्हाटएवर हैज बीन डन इज अकॉर्डिंग टू द लॉ. मेरी बहन, थोड़ा सा इंटरनेट पे जाइए, सिर्फ इस कानून को पढ़ लीजिए. प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत से लोग, जैसे कि मैंने देखा कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट मैं देख रहा हूं जो कि मुझे बड़े, वो ये कह रहे हैं क्योंकि खाने काबा इस पे बना हुआ है, इसको बेचना नहीं चाहिए. आई मीन, ये क्या बात की है? ये तो कोई आर्गुमेंट ही. मैं ऑनेस्टली अभी तक केस, मैंने हमारे जियो के दोस्त को भी मैसेज किया कि मुझे समझाओ कि ये केस क्या है. फिर हमारे नून लीग के एक दोस्त ने भी मैसेज किया, उनको भी मैंने कहा कि भाई, अब वो कह रहे हैं जी आपने ये जो है ना, देखो जो इस वक्त जियो का पूरा जो गेम बनती है ना, वो क्या बनती है, वो ये बनती है कि ये पूरी की पूरी घड़ी जो है ना, ये बेची गई है इस आदमी को, जो उमर फारूक जहूर को एक बंदा लाए गए हैं, वो हमें पता है कि एब्सकॉन्डर है फ्रॉम नॉर्वे. जियो का पूरा केस ये बनता है, इनको प्रूव करना है कि ये डायरेक्ट सेल हुई है. वो कहता है मैंने 7.5 मिलियन दिरहम्स कैश में पे किए हैं इन यूएई. 7.5 मिलियन दिरहम्स इन कैश यूएई में. मुझे यूएई के बैंकिंग कानून का नहीं पता, लेकिन क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं. तो मेरी बहन, ये जिस मामले को आप इतना बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर रही हैं, इस मुल्क के साथ जिस तरह के अत्याचार और अन्याय हो चुका है और जुल्म और बर्बरियत हो चुकी है, वेयर डज दिस एंटायर थिंग फिट्स इनटू दिस? द प्रॉब्लम इज दैट, मैं फिर दोबारा स्मोक स्क्रीन वाला अपने आर्गुमेंट पे आ रहा हूँ. पाकिस्तान में आगे चल के बात करने वाला हूँ ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी, आई टॉक अबाउट द CDS. वहां से आपको अंदाजा होगा और आपको पता चलेगा कि जो असल काम है वो इस वक्त हमें किस चीज पे फोकस करना है. और हमारे वजीर खजाना जो लाए गए हैं, जनाब हजरत इसहाक डार, अल्लाह ताला उनको तरक्की दे और उम्र दराज अता फरमाए उनको, वो इस वक्त किस काम में लगे हुए हैं. ठीक है, इस पे हम बात करेंगे ना, फिर मजा आएगा यार. बाकी अगर आपको लगता है, नाजिश मेरी बहन, अगर आपको लगता है तोशा खाना वाकई एक बहुत बड़ा इशू है, आप फोकस करें, स्पेंड योर एंटायर डे. मैं ये कह रहा हूँ, दिस द स्मोक स्क्रीन पाकिस्तानी आवाम को जो है ना वो लगा दिया गया है. सही है जी, करते रहें. पीर जहीर कहते हैं नाइस सॉन्ग, द सॉन्ग डेडिकेटेड टू काशान साहब एंड सलमान काजी साहब. क्या बात है यार, जबरदस्त. और इसके अलावा रिजवान साहब कहते हैं द प्राइस ऑफ हवाल इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च विल बी 9.75 मिलियन. जी हाँ, बिल्कुल. अहमद अयूब साहब ने भी ये बताया कि ये 1 करोड़ रुपए की जो है ये गाड़ी है, 1 करोड़ रुपए की. What is going on, man? Seriously. चलें जी, उर्दू में इसे ट्रक की बत्ती कहते हैं. अदील भाई, शमसुल आरफीना, वो ये ट्रक की बत्ती, कौम बिजी है, सेट है. यानी इस वक्त आप अखबार खोल के आज देखें पाकिस्तान का, तो उसमें ऐसे ही लग रहा है कि दिस इज राइट नाउ द बिगेस्ट इशू इन पाकिस्तान. I mean, throughout your life, you meet those people and all, and you're sitting with them, you just forget about everything else. I mean, such a beautiful song, and I hope you guys enjoy that. Happy birthday to Runa Lela, and they have lost another wicket. Okay, I'm actually following Australia versus England game right now. और एक मॉडरेट से स्टार्ट के बाद 3 गेंदों के अंदर इंग्लैंड हैव लॉस्ट बोथ देयर ओपनर्स. इससे पहले जो है
वो कमिंस ने आउट किया था स्टार्क को, सेकंड स्लिप पे कैच लिया था स्मिथ ने, और अभी अभी जो है वो बोल्ड कर दिया है, कमाल कर दिया है जी. स्टार्क ने बोल्ड किया है जेसन रॉय को. सो इंग्लैंड इन अर्ली ट्रबल राइट नाउ. ओके चलें जी, ग्रेट. बाकी क्या सीन है? परी कहती हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग. अच्छा, और इसके अलावा जो है दानिश बदर कहते हैं ग्रेट मेमोरी नॉस्टैल्जिक. रूना लैला मंसूर कहते हैं लिसनिंग दिस नशे का पूरा प्रोमो इन ऑफिस विल रिजल्ट इन गेटिंग नोटिस फ्रॉम HR. क्या बात है यार, जबरदस्त. इसके अलावा क्या सीन है? अदील भाई, इस वक्त पोल्ट्री इंडस्ट्री सोयाबीन की शॉर्टेज की वजह से तबाही के दहाने पर जा खड़ी है. इंपोर्ट शुदा सोयाबीन पोर्ट कासिम पर फंसी हुई है. वजारत खजाना से मीटिंग के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है. मुझे उस इंडस्ट्री का इस वक्त नाम बता दीजिए पाकिस्तान की जो कि इस वक्त तबाही के दहाने पर नहीं है मौजूद. यार देखिए, असल में बताता हूँ कल हुआ क्या यार. मैं एक हमारे टेक स्टार्टअप है, उसके लिए स्टार्टअप तो अब मैं नहीं कहूँगा, माशाल्लाह इट्स अ मैच्योर कंपनी नाउ. मैं उनके लिए उनकी पॉडकास्ट की सीरीज कर रहा हूँ एक, और कल आई हैड अ वंडरफुल पैनल टू टॉक टू, एंड मेरे लिए बड़ा प्रिविलेज था कि मैं पाकिस्तान के 2 बड़े टॉप एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा था. बोथ पाकिस्तानीज ऑफ कोर्स. एक पाकिस्तानी कंपनी सिस्टम्स लिमिटेड के CEO आसिफ पीर वाज देयर. व्हाट अ ब्रिलियंट, व्हाट अ वंडरफुल गाय यार. और इसके अलावा इक्वली इंप्रेसिव वाज मिस्टर आमिर पराचा हु इज द CEO ऑफ यूनिलीवर पाकिस्तान. जब इस तरह के आप इस प्रोफाइल के लोगों से बातचीत करते हैं ना, तो फिर आपको जहां मजा भी आता है, आपके लिए खुद इंटेलेक्चुअली बड़ा एनलाइटनिंग ये चीज होती है, आपके लिए एक बड़ा एक डिप्रेसिव सा भी सी, बिकॉज आई थॉट कि इस पॉडकास्ट को हम बड़ा पॉजिटिव लेके चलेंगे टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड ऑल, बट द काइंड ऑफ इश्यूज, इवन दो बोथ ऑफ देम वर वेरी पॉजिटिव गाइज, लेकिन द काइंड ऑफ इश्यूज दैट दे वर हाइलाइटिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, दोस वर वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स. बहुत ही बुनियादी किस्म के पाकिस्तान के जो है वो प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा कर रहे थे, और सुन के बड़ा दिल भी दुख रहा था कि यार ये आखिर इस मुल्क में चल क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है. और मैं बहरहाल we have wasted a lot of time यार, and we continue wasting a lot of time. I mean we keep on investing. I'm sorry guys, you hate me for that. Stop listening to my show, whatever. मैं तो अपनी बात करता हूँ दिल की, आपको पता है 18 साल से जब से ये प्रोग्राम चल रहा है. यार we keep investing on the same people who have screwed up apart, okay, जो तबाही के दहाने पर हमको लाए हैं, और आज जहाँ पे लिटरली एक हम ऐसा लग रहा है हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए या क्या हो गया है, हम उन्हीं लोगों में भी कंटिन्यू इन्वेस्टिंग, एंड दैट इज द मोस्ट डिप्रेसिंग पार्ट. अब देखिए, मैंने आपको बताया जी, सुबह से मैं काफी रोना धोना कर चुका हूँ इस चीज के हवाले से कि यार तोशा खाना पे हमें जो है ना कौम को घड़ी के ऊपर, खाने काबा के इमेज वाली घड़ी के ऊपर कौम को जो है वो लगाया हुआ है. आई सेड इट्स अ स्मोक स्क्रीन. ओके, व्हाई आई एम सेइंग सो? इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी इज इन अ मेस. इस वक्त पाकिस्तान, आपको पता है ना, हफ्ते के हिसाब से, चलो जी मैं मान लेता हूँ बात कि जी हमें पुरानी डेट की पेमेंट किए जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी ऐसी डेट की पेमेंट है कि एक हफ्ते में आपके 90 करोड़ डॉलर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से फूक हो जाते हैं. यानी जो पैसे आपके पास ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आए थे, एक हफ्ते के अंदर जो है ना वो खतरनाक हो उड़ गए, बिल्कुल गेम ओवर हो गई उसकी. अब क्या सीन हुआ? अब ये सीन हुआ कि प्रॉब्लम ये हो गई है कि यार पाकिस्तान के पास अब इंटरनेशनल फंड रेजिंग के जो दरवाजे हैं ना वो बंद होते जा रहे हैं. आप तो कहेंगे IMF प्रोग्राम, बिल्कुल IMF प्रोग्राम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन IMF के पास एक साथ एक सर्टेन प्रोग्राम आपका होता है. कभी कभार आपको हर वक्त IMF के पास तो नहीं, आपको IMF के अलावा भी और रेवेन्यूज देखने होते हैं. हमने ये बात देख ली कि सऊदी अरब ने भी आपको ठेंगा करवा दिया है कि आएंगे जी, शेख साहब आ रहे हैं, रिफाइनरी लगाएंगे 9 अरब डॉलर की. यार खुदा की कसम, रिफाइनरी आनी होती 2018 से, ये रिफाइनरी आ रही है इमरान खान के पहले दौरे के, अभी तक आनी होती, आ चुकी होती. चीन ने भी आपको पता है कि बड़ी, हमारे वजीर आजम साहब जब आए थे, वजीर आजम बने थे, तो उन्होंने उस वक्त ऐलान किया था कि जी मैं चीन जा रहा हूँ. अच्छा, वो बिलाकर कोई 7-8 महीने बाद चीन ने आपको अलाउ किया, आधा दिन का आपको टाइम दिया, उन्होंने भी आपको कह दिया जाओ यार. आई एम सॉरी यार, आई एम साउंडिंग वेरी डिप्रेसिंग टुडे बिकॉज थिंग्स आर क्वाइट डिप्रेसिंग. अब पाकिस्तान के पास फंडिंग का जरिया क्या रह जाता है? पाकिस्तान के पास रह जाता है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे और वहां से हम अपने बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो पैसा उठाकर लेकर आएंगे. ये दरवाजा जो है ना वो पाकिस्तान के लिए ऐसा लग रहा है किसी ने आपके दरवाजा जो है ना मुंह पे दे मार दिया और उस पे आपकी नाक पे भी आके लगा है, जिससे आपकी नाक जो है ना वो सूज रही है इस वक्त. यानी लेकिन क्या करें यार, नाक तो हमारी फिर भी नाक है. अब क्या हुआ मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ? एक तो ये कर रहा हूँ कि देखें पिछले 1.5 महीने से अगर आप देखें तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो गई, मूडीज हो गई, फिंच, इन्होंने पाकिस्तान की जो ऑलरेडी जंक, पाकिस्तान की रेटिंग बहुत लो थी, पाकिस्तान की नेगेटिव रेटिंग, मजीद रेटिंग नीचे हो गई है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से स्टेबल रखा जा रहा था कि यार सही है, मुल्क मुश्किल में होगा लेकिन चीजें अपने लेवल पे चलती रहेंगी. वो अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो
इकोनॉमिक आउटलुक है वो नेगेटिव हो चुका है, यानी चीजें अब मनफी तरफ जा रही हैं. अच्छा जी, हमें बताया जी मिफ्ता इस्माइल आएंगे, 12 रुपए की बिजली कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना. मिफ्ता इस्माइल तमाम तारीफों के बावजूद मिफ्ता इस्माइल फेल हो गए. इसहाक डार द सेवियर, 25 साल का तजुर्बा IMF से डील करने का उनको लाया गया. हमें अंदाजा ये हो गया है कि जी अब जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, अगर आप इनके बयानात पढ़ रहे हैं इसहाक डार के आजकल, तो आपको अंदाजा ये हो रहा होगा कि ये भी ना इनको रियलिटी पता थी इनको, लेकिन अब इनको कंफर्म हो गई है कि यार ये जी हमें जो है वो मैनेज एक्सचेंज रेट पे रहना चाहिए था, हमें मार्केट एक्सचेंज रेट पे नहीं जाना चाहिए था. ये सारी बातें नाउ अच्छा अब क्या है जी, क्रेडिट रेटिंग्स. अब हम बॉन्ड से पैसा क्यों नहीं उठा सकते भैया? एक आजकल बहुत टर्मिनोलॉजी आप सुन रहे हैं जिसको आप CDS कहते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. ये क्या चीज होती है? ये एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है. अच्छा, मगरिब में ये है कि क्योंकि इंश्योरेंस हमारे यहाँ तो हमने उसको हराम तकाफुल हराम, इंश्योरेंस हराम, हम तो नहीं, लेकिन वेस्ट में इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जाहिर है, और बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है. और जो मजेदार बात है वो ये है कि आप कोई भी चीज इंश्योर्ड करवा सकते हैं. पता है आपको, यानी मुझे याद है, मैंने बहुत सालों पहले खबर पढ़ी थी कि आयरलैंड का एक बड़ा मशहूर, आयरलैंड की टैप डांसिंग बड़ी जबरदस्त है, पॉपुलर. वो जूतों के साथ और आवाजें पैदा करते हैं और उससे डांस करते हैं, बेहतरीन किस्म की वो आर्ट फॉर्म है. वहाँ एक जो सबसे बड़ा टैप डांसर था, उसने पता नहीं कितने $1 मिलियन के अपने पाँव जो हैं वो इंश्योर्ड करा लिए था. मैं एक RJ हूँ तो आई कैन गेट माई वॉइस इंश्योर्ड करके, खुदा ना खास्ता मेरी आवाज निकलनी बंद हो गई. ठीक है, आवाज निकलनी बंद होने का मतलब ये कि मेरे वोकल कॉर्ड्स में कोई मसला हो गया. वैसे आवाजें हमारे यहाँ वैसे भी बंद कर दी जाती हैं, लेकिन खैर एनीवे, कल ही एक टॉपिक के हवाले से मुझे कहा गया इस पर बात ना करें हम. एनीवे, चलें जी आगे बढ़ते हैं. तो क्या हुआ कि जनाब वाला जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी. ये वो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि पाकिस्तान का, अगर किसी को कर्जा पाकिस्तान का बॉन्ड खरीदना है तो इंश्योरर जो है, वो पाकिस्तान एक रिस्की कंट्री है, तो हर इंश्योरर उस पे एक इंश्योरेंस रेट चार्ज करता है आपसे कि यार ये इंश्योरेंस रेट मैं आपसे चार्ज करूंगा. यानी अगर तुम्हें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, मसलन ये कि एक खटारा सी गाड़ी की आप इंश्योरेंस करवाने जाएं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कहेगी कि यार मैं तुम्हें 20% इंश्योरेंस रेट लूंगा. आप कह रहे हैं यार क्या बात कर रहे हो यार, मैं अभी नई करोड़ा लगा, तुम उसमें 2% 3% का इंश्योरेंस रेट देते हो. तो कहता है जी इस गाड़ी का, जो खटारा गाड़ी आप लेने वाले हैं, पुरानी गाड़ी, इसकी रिस्क प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये गाड़ी बहुत जल्दी टोटल हो जाएगी. आई एम सॉरी, मैं टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं, मैं अगले कोई 2-3 मिनट में डिस्कशन को हटाने की कोशिश करता हूं. पाकिस्तान की जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का रेट, जिस वक्त ये हुकूमत गई थी, जो निकम्मी हुकूमत इमरान खान की, जो बिल्कुल फेल्ड हुकूमत, ये वो फलाना गई थी, उस वक्त 5% पे था. और अब जब ये काबिल, इंतहाई जबरदस्त, चीते लोगों पे, तजुर्बाकार लोगों की जो सेवियर गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान CDS हैज रीच 70%, यानी 5% से 70% का, 70% का सफर हुआ है पिछले 8-9 महीने में. ये आप जरा देखिए इस बारे में कि आप अगर अब पाकिस्तान का बॉन्ड खरीदने जाएंगे तो आपको जो उसकी इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, उसमें आपको 70% आप कहेंगे भाड़ में डालो यार, इस लोन को मुझे नहीं लेना यार, नहीं चाहिए ये वाला लोन. तो क्या होगा कि अब पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से पैसा नहीं उठा सकता, आपके पास दरवाजे बंद होते जा रहे हैं. और वुड यू बिलीव, इसहाक डार साहब, who has been asked to fix the economy, वो इस वक्त मसरूफ हो गए हैं. उनको एक ऐसी कमेटी में डाल दिया गया है जो कि पाकिस्तान के कवानीन में तरमीम कर रही है. क्यों कर रही है? ताकि कुछ बड़े लीडरान के लिए आसानी पैदा की जा सके कि वो पाकिस्तान आए तो फिर मामला जो है ना उनके लिए सुलझ जाए यहाँ पे. तो दिस इज वेयर दिस फ्रस्ट्रेशन कम्स फ्रॉम. सो आई एम सॉरी टू से, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. आई टेक योर, मैं अब एड चला रहा हूँ और एड के बाद एक गाना सुनते हैं और मुझे आप लोग इजाजत दीजिएगा, ठीक है? बिकॉज मुझे जल्दी निकलना है. जल्दी निकलना भी क्या यार, मैं कोई थोड़ी देर पहले ही साइन आउट कर रहा हूँ. मैंने अगली टॉकी का टाइम जो है ना वो अभी ले लिया, ठीक है? तो मेरा इन्फॉर्मेशन कंटेंट में फर्क नहीं पड़ा. तो ये आई थॉट कि आज फ्रस्ट्रेशन निकाल दूं अपनी यार, मैं खुदा की कसम. हमें लगाया हुआ है यार वो खाने काबा की इमेज वाली घड़ी बिक रही है. अबे भाई, मुल्क का बहुत बड़ा मसला इकोनॉमी का है यार. अगले 3 महीने 4 महीने में क्या होने वाला है ये तो कोई इसको पता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर हमारे मीडिया में यार. लेकिन लगाओ भाई, तू घड़ी बेचता रहे भाई. चलो जी, कल मिलते हैं आपसे, इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.